नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, थिंक लेस डू मोर, मतलब कम सोचें ज्यादा करें। हाँ बिल्कुल। और इसका मकसद है ये समझना कि कैसे ये जो ज्यादा सोचने की आदत है ना, उससे निकलकर असल में एक्शन लेकर अपने गोल्स तक कैसे पहुंचे। हाँ। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि असली तरक्की सिर्फ सोचने या सिर्फ बातें करने में नहीं है, बल्कि चुपचाप लगातार काम करते रहने में है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। और इसमें खास बात ये भी है, मतलब ये जो सोच है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो सिर्फ एनालिसिस में ही नहीं फंसे रहना चाहते हैं। राइट। जो नतीजे देखना चाहते हैं। ये एक तरह से हमें सिखाती है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। तो किताब जो है वो शुरू करती है इस प्रॉब्लम से, ओवर थिंकिंग, कि कैसे ये ज्यादा सोचना हमें एक जाल जैसा लगता है, उसमें फंसा देता है। हाँ। हम फैसला नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, और एक अजीब सा डर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सही बात है। और इसका एक बड़ा कारण शायद ये भी होता है कि हम हर पहलू को, हर पॉसिबिलिटी को, वो जो अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, उसे मन में बार बार घुमाते रहते हैं। इससे होता क्या है कि जो सीरियस सी बात है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। अच्छा। और जैसे ही कोई चीज मुश्किल लगती है, हमें डर लगता है कि अरे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, वो परफेक्शन का इंतजार। बिल्कुल। और फिर होता यह है कि हम सही करने के चक्कर में इतना खो जाते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ, ये दुविधा तो मतलब बहुत कॉमन है। तो फिर किताब इसका सोल्यूशन क्या बताती है, रास्ता क्या है इससे बाहर निकलने का? क्योंकि सिर्फ एक्शन लो कह देना कई बार काफी नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल सही कहा। किताब सिर्फ एक्शन लो नहीं कहती, वो इस बात पर जोर देती है कि पहला कदम उठाना जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो या अधूरा सा लगे। सोचने में डूबे रहने से सिचुएशन वहीं रहती है, बदलती नहीं। लेकिन एक्शन चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, वो सिचुएशन को बदलता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण अगर सोचें, मान लीजिए किसी को बिजनेस शुरू करना है, पर वो बस महीनों से परफेक्ट प्लान बनाने में ही लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, यही स्थिति। किताब शायद इसी की बात करती है। उस परफेक्ट प्लान के इंतजार में रहने से अच्छा है कि शायद पहला छोटा कदम उठा लिया जाए। जैसे कि मार्केट रिसर्च का बस एक छोटा सा हिस्सा पूरा कर लेना, या शायद किसी एक पोटेंशियल कस्टमर से बात कर लेना। या बात सिर्फ ये नहीं है कि डर कम होगा, वो तो होगा ही, लेकिन एक्शन लेने से ना हमें असल में जानकारी मिलती है, फीडबैक मिलता है। पता चलता है कि क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं। हम सीखते हैं। यानी एक्शन सिर्फ हमें आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि वो रास्ता भी दिखाता है एक तरह से। एग्जैक्टली। और फिर वो बड़े लक्ष्य होते हैं जो अक्सर डराते हैं। तो किताब कहती है कि लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लो। हाँ, और इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू भी है। वो क्या है ना, जब लक्ष्य छोटा होता है तो वो करने लायक लगता है, ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। हाँ, जैसे 10 किलो वजन कम करने के बजाय पहले सिर्फ 1 किलो पर फोकस करना। बिल्कुल। या अगर किताब लिखनी है तो ये सोचने के बजाय कि पूरी किताब खत्म करनी है, ये सोचना कि आज बस 1 पेज लिखूंगा। राइट। इससे क्या होता है, एक तो जल्दी सक्सेस महसूस होती है, वो छोटी सी जीत भी हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। हाँ, वो मोमेंटम बनता है। हाँ, और दूसरा, अगर हम फेल भी होते हैं, मान लीजिए एक दिन पेज नहीं लिख पाए, तो उस छोटे फेलियर से उभरना आसान होता है। बड़े लक्ष्य में फेलियर ज्यादा बड़ा लगता है। ये छोटे कदमों वाली बात वाकई बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ एक बार कुछ करने की बात नहीं है। नहीं, ये तो इसे आदत बनाने की बात है कि हम अपनी सोचने की आदत को धीरे धीरे काम करने की आदत से बदल दें। बिल्कुल सही कहा। ये कंसिस्टेंसी, ये निरंतरता ही है जो असल में बदलाव लाती है। रोज थोड़ा थोड़ा करने से ना सिर्फ काम आगे बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और इसी सफर में एक और बहुत जरूरी चीज है, अपना नजरिया बदलना, खासकर असफलता को लेकर। हाँ, असफलता का डर, ये शायद सबसे बड़े कारणों में से एक है जिसकी वजह से लोग सोचते ही रह जाते हैं। और किताब इसी पर जोर देती है कि असफलता को दुश्मन मत समझो, वो तो सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। हर गलती, हर फेलियर हमें बताता है कि अगली बार क्या बेहतर करना है, कहां सुधार करना है। आप सोचिए, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सफल व्यक्ति होगा जिसने फेलियर ना देखा हो। सही बात है। असल में वो उन असफलताओं से सीखकर ही तो आगे बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ सार यही है कि असल में जो प्रोग्रेस है, जो लक्ष्य तक पहुंचना है, उसका रास्ता दिमाग में सिर्फ प्लान्स बनाने से नहीं बनता, बल्कि लगातार छोटे छोटे ही सही पर कदम उठाने से बनता है, एक्शन लेने से बनता है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके लिए सोचने लायक है कि
कितनी बार हम किसी काम को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं या शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हम उस एकदम सही मोमेंट का या उस एकदम परफेक्ट प्लान के इंतजार करते रहते हैं। हाँ। जबकि शायद वो पहला थोड़ा अधूरा सा ही सही कदम उठाना ही ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि भाई सब कुछ परफेक्ट हो तभी शुरू करेंगे। बिल्कुल। पर शायद यही चीज हमें रोक देती है। बिल्कुल। तो पहला आइडिया जो किताब देती है वो है परफेक्शन का इंतजार मत करो। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सोच ही मतलब शुरुआत का सबसे बड़ा दुश्मन है एक तरह से। अच्छा। किताब का एक अहम पॉइंट यही है कि पहली कोशिश कभी परफेक्ट नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए शायद। गलतियां तो होंगी ही, वो तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, खासकर एकदम शुरू में। हाँ, ये बात तो है। असल में वो परफेक्शन के पीछे भागना वो बस टालम टोल का एक फैंसी तरीका बन जाता है। सही कहा। जरूरी ये है कि बस शुरू कर दें, काम करते करते रास्ता खुद दिखने लगता है। हाँ, और शायद पहला कदम उठाते ही वो जो डर होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, तो अगर परफेक्शन रुकावट है मान लिया, पर जब बहुत सारे काम सामने हो तो फिर कैसे तय करें कि क्या करें क्या ना करें? किताब कहती है कामों को प्राथमिकता दें। इसका असल मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ एक टू डू लिस्ट बना लेना? नहीं, लिस्ट बनाने से थोड़ा ज्यादा है ये। यहाँ लेखक एक काफी जरूरी बात कहते हैं कि जरूरी है उन कामों को पहचानना जो सच में मायने रखते हैं। मतलब वो काम जो आपको आपके बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हों। सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, असरदार होना जरूरी है। अच्छा, बिजी वर्सेस इफेक्टिव। हाँ, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि दिन का सबसे जरूरी काम आप पहचानें और उसे सबसे पहले निपटा लें। बाकी चीज उसके बाद। इससे फोकस बना रहता है और आप छोटी मोटी चीजों में उलझते नहीं। ये बात सोचने वाली है कि क्या वाकई जरूरी है और क्या सिर्फ अर्जेंट लग रहा है। ठीक है, तो काम चुन लिया, उसे प्राथमिकता दे दी, पर करने का मोटिवेशन, वो जोश कहाँ से लाएं, खासकर जब काम मुश्किल लगे? हाँ, ये भी एक चैलेंज है। किताब इस पर कहती है कि पॉजिटिव सोच अपनाएं। अब ये पॉजिटिव सोच क्या सिर्फ अच्छा सोचना है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ सब ठीक हो जाएगा बोलने से कहीं ज्यादा गहरा है। किताब के हिसाब से पॉजिटिव सोच का मतलब है मुश्किलों को या फेलियर को भी एक अवसर की तरह देखना। अवसर कैसे? मतलब सीखने का मौका या कुछ अलग करने का चैलेंज। जब हम इस नजरिए से देखते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा। तनाव अपने आप कम होता है और हम ज्यादा लेनसी दिमाग से फैसले ले पाते हैं। ये सोच हमें जल्दी हार मानने नहीं देती। मतलब नजरिया बदलें तो शायद मुश्किल थोड़ी कम मुश्किल लगे। एग्जैक्टली। विश्लेषण करने में फंसे रहने का मतलब है एक्शन टालना। एनालिसिस पैरालिसिस जिसे कहते हैं। बिल्कुल वही। नतीजा क्या होता है? समय भी गया, एनर्जी भी गई और काम वहीं का वहीं। सही बात तो है। बेहतर है कि छोटा ही सही पर एक कदम उठा लिया जाए फौरन। काम शुरू करने से ही चीजें साफ होती हैं, ना कि सिर्फ सोचते रहने से। और हाँ, उन एक्टिविटीज से बचना भी जरूरी है जो सिर्फ वक्त खाती हैं, जिनका कोई रियल आउटपुट नहीं। जैसे बेवजह की मीटिंग्स या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। मूल मंत्र वही है, कम सोचें, ज्यादा करें। सही कहा, एक्शन लेने से ही स्पष्टता आती है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन इस रफ्तार और एक्शन को बनाए कैसे रखें? मतलब 1-2 दिन तो हो जाता है, पर लगातार कैसे करें? किताब में आखिर में सिस्टम बनाने और सेहत का ध्यान रखने का जिक्र है। ये क्यों इतने जरूरी हैं? ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यही चीजें आपको लंबे रेस का घोड़ा बनाती हैं। सस्टेनेबिलिटी इन्हीं से आती है। अच्छा, सिस्टम से क्या मतलब है? यहाँ कोई सॉफ्टवेयर? नहीं, सिस्टम का मतलब है एक प्रक्रिया, एक ढांचा। जैसे रोज का एक रूटीन हो सकता है। ओके। या काम करने का कोई तय तरीका, या किसी बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना। ये ढांचा आपको डिसिप्लिन में रखता है, खासकर उन दिनों में जब मोटिवेशन थोड़ा कमजोर पड़ रहा हो। और सेहत तो भाई बुनियाद है। हाँ, वो तो है। किताब इसे बिल्कुल बेसिक मानती है। अच्छी नींद, ठीक ठाक खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, ये सब हमारी एनर्जी, हमारे फोकस के लिए पेट्रोल की तरह है। बात तो सही है। बिना अच्छी सेहत के ना हम ढंग से काम कर सकते हैं, ना ही सही फैसले ले पाते हैं। सब जुड़ा हुआ है। तो मतलब अगर पूरी बातचीत को समेटें तो सार यही निकलता है कि परफेक्ट होने का इंतजार करना एक तरह से वक्त की बर्बादी है। बिल्कुल। जरूरी है कि बस शुरू किया जाए, फिर जरूरी कामों को पहचाना जाए, मुश्किलों को देखने का नजरिया थोड़ा बदला जाए। हाँ। फौरन छोटे छोटे कदम उठाए जाएं, अपने लिए काम करने का एक तरीका, एक सिस्टम बनाया जाए और अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए। जैसा कि इस किताब में बार बार इशारा मिलता है, असली तरक्की सोचने में नहीं
बल्कि करने में है। एकदम सही कहा। असली सीख काम करने से ही मिलती है। आज आप अपने किसी ऐसे लक्ष्य की तरफ जिसके बारे में आप शायद बहुत ज्यादा सोचते रहे हैं, उसकी तरफ कौन सा एक छोटा सा, भले ही अधूरा सा कदम उठा सकते हैं? बस एक छोटा कदम। और ये किताब सिर्फ काम करने को नहीं कहती। अच्छा। हाँ, इसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफी जोर दिया गया है। मतलब ये एक तरह की नींव है जिससे हमें वो सकारात्मकता मिलती है, तनाव कम होता है और शायद बेहतर फैसले लेने में भी मदद मिलती है। एकदम। और जैसे ध्यान या योग है, ये चीजें मन को शांत रखने में मदद कर सकती हैं। हाँ, मतलब एक तरह का संतुलन और ऊर्जा जो लक्ष्य पाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसके जो मुख्य विचार हैं उन पे बात करते हैं। जरूर। तो पहला पॉइंट जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा वो है विफलता को देखने का नजरिया। मतलब हम अक्सर फेल होने से डरते हैं, है ना? हाँ, डरते हैं। और किताब यही कहती है कि इसे नेगेटिव तरीके से मत देखो। ये अंत नहीं है, ये तो सीखने का एक पड़ाव है। पड़ाव है, सही कहा। पावरफुल बात है। मतलब हर ठोकर असल में एक सबक है। बिल्कुल, ये हमें मजबूत बनाती है। विफलता से डरकर रुक जाना वो हमें अपनी असली क्षमता जानने से रोकता है। ठीक है, तो विफलता से सीख कर आगे बढ़ना, और इसी से जुड़ा हुआ शायद अगला विचार है परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास। मतलब सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथ में है। हमारी सोच, हमारे एक्शंस। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, डेडलाइन पास आ रही है। हाँ। तो तनाव लेने की बजाय शांत रहकर सोचना कि अच्छा अब क्या किया जा सकता है, कैसे रास्ता निकालें। तो ये बेसिकली लचीलेपन की बात हुई, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, वही लचीलापन, बदलती सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना। हो सकता है काम करने का तरीका बदलना पड़े, प्राथमिकताएं बदलनी पड़े, ये सब हमारी प्रतिक्रिया है। तो मतलब हम हालात नहीं बदल सकते, पर अपना रवैया और एक्शन बदलकर हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। बिल्कुल, मानसिकता और कर्म दोनों को एडजस्ट करना। अच्छा, और जब हम अपनी प्रतिक्रिया को संभालना सीख लेते हैं तो शायद मुश्किलों में भी कुछ नया सोचने की, क्रिएटिविटी की गुंजाइश बनती है। अगला पॉइंट यही है ना, रचनात्मक सोच। एकदम सही लिंक किया आपने। बिल्कुल, रचनात्मकता का मतलब ही है कि जो चला आ रहा है उससे हटकर सोचना। लीक से हटकर। हाँ, लीक से हटकर नए तरीके, अनोखे आइडियाज। किताब कहती है कि इससे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम किसी मुश्किल का कोई नया अनोखा हल निकालते हैं ना, तो एक एहसास होता है कि हाँ, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ। सही बात है, ये चुनौतियों को एक तरह से अवसर में बदल देता है। बिल्कुल। लेकिन ये सब करने के लिए, चाहे वो क्रिएटिव सोचना हो या प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक चीज बहुत जरूरी है, ध्यान, फोकस। और आजकल तो ध्यान भटकना कितना आसान है। ओह, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया है, फोन है, ईमेल है, लगातार कुछ ना कुछ आता रहता है। हाँ, तो किताब फोकस पर क्या कहती है? किताब कहती है एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान। मल्टीटास्किंग शायद उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, लगता तो है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं, जैसे अपने वर्क स्पेस को साफ सुथरा रखना, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, और वो जो पोमोडोरो टेक्निक होती है ना। हाँ, वो छोटे छोटे ब्रेक्स वाली। हाँ, वही। जैसे 25-30 मिनट फोकस से काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे क्या होता है, दिमागी थकान कम होती है और काम ज्यादा अच्छे से होता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल सुझाव है। फोकस सच में सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और फोकस के साथ साथ एक और चीज है, रोज एक्शन लेना। सिर्फ प्लान बनाना या सोचना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ करना। हाँ, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। किताब कहती है कि सफलता कोई एक दिन का बड़ा धमाका नहीं है, वो रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा है। जैसे फिट रहने के लिए रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करना, वो ज्यादा असरदार है बजाय महीने में एक बार 5 घंटे जिम जाने के। बिल्कुल सही उदाहरण है। रोज एक्शन लेने से एक तो आदत बनती है, अनुशासन आता है, और लक्ष्य के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है वो पक्का होता है। आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हाँ, मैं रोज कुछ कर रही हूँ, और इससे हमें अपनी कमजोरियां भी पता चलती हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं। सही बात है, निरंतर मेहनत से ही लक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, अब एक आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत रेलेवेंट है, समय पर निर्णय लेना। ओ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, वो जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। सोचते सोचते समय निकल जाता है और मौका हाथ से चला जाता है। बिल्कुल, और किताब साफ कहती है कि समय पर निर्णय लेने का मतलब जल्दबाजी करना नहीं है। अच्छा। हाँ,
मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कूद पड़ो, बल्कि जो जानकारी आपके पास है उसके आधार पर एक तय समय में फैसला लो। ओके। देरी करने से क्या होता है? शक बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, और ये दोनों चीजें आपकी तरक्की में बाधा डालती हैं। सही है। तो एक स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास चाहिए तेज और सही निर्णय लेने के लिए। बिल्कुल, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों को समेटें तो इस किताब का सार यही लगता है, कम सोचें ज्यादा करें, बातें कम काम ज्यादा, सफलता कर्मों से आती है। एकदम, एक्शन ही सब कुछ है। और यहाँ से ना एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। बताइए, ये सारे सिद्धांत सुनने में तो ठीक लगते हैं, आसान भी लगते हैं शायद, पर इनको अपनी रोज की जिंदगी में उतारना वो असली चुनौती है ना? हाँ, वो तो है। तो इन सब बातों के आधार पर आज अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो किसी को भी उसके लक्ष्य के थोड़ा सा और करीब ले जाए? बस एक छोटा कदम।